नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, इच्छाधारी नागिन का बदला भाग 3 आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो प्रिय दर्शकों, मोनिका कपिल के वार से बचती और फिर कपिल को अपनी पूंछ से धक्का मारकर गिरा देती और अपनी शक्ति से वार करती है, जिससे कपिल थोड़ा घायल हो जाता है। इसके बाद कपिल भी मोनिका पर वार करता है, जिससे मोनिका भी घायल हो जाती है। इसके बाद कपिल मोनिका की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम अपनी दोस्त की तरह मरोगी। मोनिका अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, पर उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। इसके बाद वह अपनी जीभ से कपिल के गर्दन पर डस लेती है, जिससे कपिल मोनिका की गर्दन छोड़ देता है। कपिल मोनिका से बोलता है कि तुम्हारे जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा जहरीला हूँ। मोनिका बोली, मुझे पता है तुम मुझसे ज़्यादा जहरीले हो, पर तुम्हें एक बात नहीं पता है कि जिस दिन से तुम आए हो उस दिन से मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके जहर दे रही हूँ, जिसका असर अब मेरे डसने के बाद होगा। उसके बाद उसके गले में जलन होने लगती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कपिल जमीन पर गिर पड़ता है और कहता है कि मुझे बचा लो। मोनिका बोली, तुमको बचा लूं? तुमने मेरी दोस्त की जान ली और इसकी सज़ा तुम्हें मिल कर रहेगी। और यह कहकर मोनिका कपिल को अपनी पूंछ से उठाकर ज़मीन पर पटक देती है। कपिल की कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। मोनिका वापस महल में लौट कर आती है। मोनिका के चोट लगी देख नागराज कहते हैं कि यह चोट कैसे लगी और कपिल कहाँ है। मोनिका बोली, हम घूमने गए थे। कपिल ने कहा कि मुझे सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले चलो। मैं उसे सबसे ऊंची पहाड़ी पर लेकर गई। वहाँ पर कुछ अजीब अजीब सी बातें करने लगा। मैंने उसे समझाया, पर उसने मुझे धक्का मार दिया। मैंने उसे फिर रोका तो उसने मुझ पर हमला कर दिया और उसके बाद वह पहाड़ी से नीचे कूद गया। नागराज बोले, क्या कपिल ने भी आत्महत्या कर ली? मोनिका बोली, हाँ पिताजी, क्योंकि मेनका के जाने के बाद कपिल पूरी तरह से टूट चुका था और शायद इसीलिए ऐसा कदम उठाया। नागराज बोले, हमें तक्षक लोक में खबर भिजवानी चाहिए। और यह कहकर नागराज ने कपिल की मौत की खबर तक्षक लोक में भिजवा दी। तक्षक लोक से तक्षराज तथा कपिल के पिता नागलोक आए। कपिल के पिता बोले, यह कैसे हुआ? तो मोनिका ने उन्हें बताया कि मेनका की तरह ही कपिल ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि मेनका के जाने का कपिल को बहुत बड़ा दुख था। वह अंदर ही अंदर टूट गया था। कपिल के पिता बोले, मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। मोनिका बोली, क्यों नहीं कर सकता? उसे मेनका के जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा था, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता था। कपिल के पिता बोले, नहीं, मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। उसको कोई सदमा नहीं लगा था, यह किसी की चाल है। मोनिका बोली, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि कपिल मेनका से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, शायद इसीलिए उसने मेनका की तरह आत्महत्या कर ली। मोनिका राजमंत्री को गुस्सा दिला रही थी, जिससे वह अपने मुंह से सच्चाई बता दे, और ऐसा भी हुआ। कपिल के पिता चिल्लाकर और गुस्से में बोले, मेरा बेटा मेनका से प्यार नहीं करता था, वह आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बेटे ने ही मेनका को मारा था, तो फिर वह क्यों आत्महत्या करेगा? नागराज बोले, क्या मेनका को कपिल ने मारा था? कपिल के पिता गुस्से में बोले, हाँ, मेनका को कपिल ने मारा था, नागमणि की वजह से। तक्षराज ने कपिल के पिता को रोका और उन्हें शांत किया। मोनिका बोली, यह ठीक कह रहे हैं, कपिल ने ही मेनका को मारा था। मेनका के पिता बोले, यह बात तुम्हें कैसे पता? तब मोनिका ने उन लोगों को सारी बात बताई कि कैसे मेनका वहाँ से बचकर आई और उसने कपिल की सच्चाई बताई। तक्षराज बोले, मतलब तुम्हें सब पता था? मोनिका बोली, हाँ, मुझे सब पता था। कपिल के पिता बोले, इसका मतलब मेरे बेटे को तुमने मारा है? मोनिका बोली, हाँ, मैंने ही मारा है तुम्हारे बेटे को, क्योंकि उसने मेरी दोस्त को मारा था, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे को वैसे ही मौत दी जैसे उसने मेरे दोस्त को दी थी। कपिल के पिता बोले,
तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नागराज बोले, अभी तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुमने हमारी बेटी को मारा है, और वह भी नागमणि की खातिर। और यह कहकर नागराज ने सैनिकों को बुलाकर तक्षराज और कपिल के पिता को बंदी बनवा लिया और बंदी गृह में डाल दिया। नागराज और राजमंत्री बोले, मुझे मोनिका तुम पर नाज है, तुमने अपनी दोस्त का बदला बखूबी लिया। मोनिका बोली, वह मेरी दोस्त कम और बहन ज्यादा थी, और यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। जब यह बात तक्षलोक में पता लगी कि तक्षराज और राजमंत्री को बंदी बना लिया गया है, तो तक्षलोक में हड़कंप मच गया। तक्षराज के बेटे को जब यह बात पता लगती है कि उसके पिता और राजमंत्री को बंदी बना लिया गया है, तो वह नागलोक पर हमला करने की तैयारी करने लगता है। तक्षलोक के राजगुरु तक्षराज के बेटे समझाते हैं कि वह नागलोक पर हमला न करें, पर तक्षराज का बेटा उनकी बात नहीं मानता और नागलोक पर हमला कर देता है। नागलोक तथा तक्षलोक में बहुत भयंकर युद्ध होता है और उसमें तक्षलोक के काफ़ी नाग मारे जाते हैं और अंत में तक्षलोक की बहुत बुरी हार होती है। तक्षराज का बेटा अपनी जान बचाकर भागता है, नागलोक की जीत हो जाती है और वह सब नागलोक लौटकर उत्सव मनाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी इच्छाधारी नागिन की कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।